हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपको अपनी एक साइड पे लेके चलता हूं जिस पे मैं आपको दिखाऊंगा यूवी मार्बल शीट का इंस्टॉलेशन। जो इस तरह की शीट आती हैं, इस तरह की 8 फीट बाय 4 फीट की ये शीट आती हैं, इनका इंस्टॉलेशन मैं दिखाऊंगा प्रॉपर साइड पे लगा के लगते हुए कि किस तरह से इंस्टॉल की जाती हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा कि पूरी दीवार पे इसके इंस्टॉलेशन की क्या कॉस्ट आई और लगने के बाद ये कैसी लुक देती है। ये आप वीडियो में लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लगने के बाद ये कैसी लुक देती है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं साइड की तरफ। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ वॉल। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली पीवीसी का जो बोर्ड आता है 8/4 का वो लगा रखा है अभी। और ये वॉल की कंडीशन आप ये देख सकते हैं, इस तरह की थी। और इसके ऊपर भी वही पीवीसी का बोर्ड, ये आप देख सकते हैं, जो बोर्ड आता है 6 mm मोटा पीवीसी का। इसका फर्नीचर भी बनता है, किचन के सारी चीज़ें बनती हैं। ये बोर्ड नॉर्मल किसी भी शॉप पे मिल जाता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये अभी इसी बोर्ड को इस पे लगा दिया गया है। इस तरीके की यहाँ पे भी ये बोर्ड लगाया जाएगा, नीचे भी जोड़ के। फिर उसके बाद इस पे मार्बल डिज़ाइन यूवी शीट लगा दी जाएगी। तो बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो ये पीवीसी का बोर्ड है, इसको लगाया जा रहा है जो सीपेज वाला एरिया है उसके ऊपर। तो नॉर्मली आप ये देख सकते हैं, ये जो बोर्ड है ये किसी भी जो बोर्ड की शॉप होती है जिस पे बोर्ड मिल जाता है, प्लाई बोर्ड की जो भी शॉप होती है उन सब पे ये मिल जाता है। तो जहाँ भी प्लाई बोर्ड मिल जाता है वहाँ पे इस तरह के ये पीवीसी के बोर्ड भी आजकल आते हैं जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। और इसको भी पहले दीवार में टाइट किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कीलों से पहले इसको दीवार में फिक्स कर दिया जाएगा। और आप चाहें तो जो यूवी मार्बल शीट यूवी मार्बल शीट लगाई जाएगी वो भी बिना इसके लगाए हुए भी डायरेक्ट यूवी शीट भी दीवार पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मजबूती चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो फिर उसके लिए आप ये बोर्ड ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर आपकी दीवार ठीक है, थोड़ी बहुत सीपेज आती है, तो आप यूवी मार्बल शीट को डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पूरी दीवार को कवर कर दिया है। ये नॉर्मली इस तरह से कटिंग करके और पूरी दीवार को कवर कर दिया जाएगा। तो ये आरी से कट जाता है पीवीसी का बोर्ड। और ये 6 mm है, बाकी अलग अलग थिकनेस में आता है। 10 mm में भी आता है, 15 mm भी आता है, 18 mm भी थिकनेस में आता है। तो उसी हिसाब से नॉर्मली यहाँ पे तो कवर ही करना है, तो इसलिए 6 mm का अपने आप में इनफ है। तो ये कील लगा के इजीली पूरे जो वॉल थी ये सीलन वाली जो आपने देखी कंडीशन, उसको अच्छे से कवर कर दिया गया है। तो ये करीब करीब कवर हो गया है। और अब आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा लगा दिया गया है, और नीचे का थोड़ा सा एरिया है वो भी काट के लगा दिया जाएगा। और उसके बाद बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, मैं आपको लास्ट में प्राइसिंग भी बताऊंगा। और आप बताइएगा लगने के बाद ये किस तरह की लुक दे रही है। तो अब ये देखिए निशान लगाया जा रहा है नीचे की पट्टी काटने के लिए। तो ये निशान लगाने के बाद ये जो है कुछ भी आप स्ट्रेट स्केल रख के या कुछ भी ऐसा जो सीधा हो, बिल्कुल निशान लगाने के बाद ये आरी से काट लिया गया है। ये देखिए आरी से काटने के बाद इसको भी लगा लिया गया है, इसको भी कील लगा के लगा दिया जाएगा। ये देखिए आपका पूरी तरह लग चुका है ये। तो इसी तरह एक छोटा सा एरिया बचा है, इसको भी काट के इसको भी लगा लिया गया है। और लगाने के बाद इसके ऊपर यूवी मार्बल शीट लगाई जाएगी जो हल्की क्रीमिश कलर में है। तो बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए परफेक्ट फ्लोर चैनल के साथ। ये आप देख सकते हैं ये कलर की शीट लगाई जाएगी। और ये शीट थोड़ा हैवी होती है तो ये आरी से नहीं कटेगी। आप देख सकते हैं यूवी पैनल है, ये हाई ग्लॉस में है, बेसिकली शाइन बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट है और जो हाइट है वो 8 फीट है। तो उसी हिसाब से दीवार के हिसाब से इसको काटा जाएगा। इसमें बेसिकली दीवार का जो साइज़ है वो 9 फीट है। तो हम बेसिकली इस पैनल को बराबर 3 पीस में काट लेंगे लंबा, और साइड में जो पिलर आ रहा है उस पर छोटे पीस लगाए जाएंगे। तो अब देखिए यूवी जो शीट है उसको काटा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यूवी शीट को निशान लगाया जा रहा है, और निशान लगाने के बाद इसको काट लिया जाएगा।
तो आप ये देख सकते हैं कटर मशीन है, इससे काटा जा रहा है। नॉर्मली ये इजीली नहीं कटती है, तो ये आप देख सकते हैं ये कटर मशीन से इजीली कट जाएगी। और कटर मशीन के अलग अलग ब्लेड आते हैं, तो उसी को ब्लेड को टाइट करके और ये काट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर आरी से काटते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मली बहुत सी बार बहुत टाइम भी लग जाता है और कटिंग भी सही से नहीं हो पाती है। तो यही है, मशीन से इस तरह की कटिंग होती है। तो अब आप देख सकते हैं ये एक पीस काट लिया है। तो इसी तरह से 3 जो है बेसिकली 8x4 की 3 शीट मंगाई हैं इस कलर की, जिसमें वो पूरी दीवार कवर हो जाएगी। इसी तरह से सारे काट लिए जाएंगे और बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यूवी मार्बल शीट की कटिंग करके ले जाया जा रहा है रूम के अंदर, जिस रूम के अंदर लगाया जाएगा। कटिंग बेसिकली दूसरी जगह की थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस की जगह कम थी रूम के अंदर, तो इसलिए। अब आप देख सकते हैं जो ये एड्रेलाइट जो ग्लू है वो मिक्स किया जा रहा है। एड्रेलाइट ग्लू बेसिकली 2 ग्लू होंगे, उनको अच्छे से मिक्स करके और उसको वॉल पे भी लगाया जाएगा। और जो ये शीट है WPC यूवी मार्बल शीट है, उसके बैक साइड में भी लगाया जाएगा। तो दोनों को मिक्स करके एड्रेलाइट ग्लू लगाया जा रहा है। और आप चाहें तो हिटेक्स ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं जो रेडीमेड आता है, और चाहें तो सिलिकॉन आती है, सिलिकॉन भी आप लगा सकते हैं। सिलिकॉन गन से सिलिकॉन भी वॉल पे लगा के उसके बाद भी शीट को चिपकाया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं अभी जो साइड का पीस है वो लगाया गया है, इसकी कटिंग करके लाए थे। और अब ये बीडिंग लगाई जाएगी ऊपर की साइड, जो यू बीडिंग है मेटल की। ये बेसिकली जो बीडिंग है जितनी भी इसकी मेटल की बीडिंग आती है शाइनिंग में, तो ये कील से ये लगाई जा रही है। बीडिंग लगाने के बाद जो शीट है ये आप देख सकते हैं बीडिंग यहाँ लग गई है। और ये देखिए ग्लू बना के, ग्लू मिक्स करके और लगाने के बाद ग्लू को, दोनों ग्लू को मिक्स किया जा रहा है। और ये ग्लू को मिक्स कर लिया गया है, एड्रेलाइट ग्लू को। अब इस ग्लू को जो वॉल है उसके सरफेस पे लगाया जाएगा और फिर उसके बाद बीडिंग लगा के शीट को फिक्स किया जाएगा। तो ग्लू आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सारे में डॉट डॉट करके लगा दिया गया है। और ये लगाने के बाद ये पूरा अच्छे से लगा के, और इधर कॉर्नर में यू बीडिंग लगाई जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये बीडिंग लगाई जा रही है इधर कॉर्नर में। और बीडिंग लगाने के बाद शीट को इस पे लगा के और अच्छे से बीडिंग्स में बैठा दिया जाएगा, दोनों तरफ की बीडिंग्स में बैठा दिया जाएगा अच्छे से। और इसको अच्छे से प्रेस कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं प्रेस कर दिया गया है। और इसमें ऊपर से जहाँ जहाँ पे पेच लगाने हैं वहाँ से कील भी लगा दी जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ कील लगा दिया है, और एक यहाँ उसके सीध में ही कील लगा दिया एक और, ये आप देख सकते हैं। और नीचे कील लगा दिए दोनों तरफ नाप के। तो बेसिकली यहाँ पे इन कीलों को बाद में निकाल के स्क्रू लगा दिए जाएंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं लगाने के बाद शीट को, उसके बाद ये टी टाइप बीडिंग लगाई जा रही है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं शीट के दूसरी साइड टी टाइप बीडिंग लगा के और उस पर भी कील लगाई जा रही है। तो बेसिकली ये पैनल पूरा फंस चुका है पूरी तरह से बीडिंग में चारों तरफ, और ग्लू से पेस्ट भी हो गया है। और ऊपर से बाद में ड्रिल करके इस पर पेच भी लगा दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये शीट एक पूरी इंस्टॉल हो गई है। इसी तरह से दूसरी शीट लगाई जाएगी, ग्लू लगाया जा रहा है। ग्लू लगाने के बाद ये देखिए ग्लू लग चुका है। और अगली यूवी मार्बल शीट जो कटिंग करके आई है वो लगाई जाएगी। तो ये ग्लू ऐसा नहीं है कि सारे पे ही लगाना होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। बाकी आप चाहें तो सिलिकॉन ग्लू आता है, सिलिकॉन भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हिटेक्स आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी इसी तरह से जैसे पिछले वाली शीट को लगाया था, ग्रूव में ऊपर, बीडिंग में ऊपर और साइड में फंसाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके कील मार दी जाएंगी। ये देखिए 2 कील लगा दी गई है और इसी तरह से नीचे भी कील लगा दी जाएंगी। तो ये उसके बाद फिर से बीडिंग लगा दी जाएगी। जो सेंटर में पॉइंट आ रहा है, जॉइंट्स जहाँ मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे टी बीडिंग लगाई जा रही है और जो ऊपर कॉर्नर वगैरह में है वहाँ यू बीडिंग लगाई जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं 2 पीस लगा दिए और अब आखिरी का पीस जो कॉर्नर का पीस है उसको लगाने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आप उसको एग्जैक्टली नाप लें पहले। तो ये आप देख सकते हैं, और ग्लू बाद में लगाएं, पहले उसे रख के देखें सीट को, और अगर कटिंग वगैरह की कोई ज़रूरत है तो पहले कटिंग कर लें, उसके बाद लास्ट में ग्लू लगा के उस सीट को रखें। अगर आपकी शीट अच्छे से सही बैठती है तो ही आप लगाएं। तो आप ये देख सकते हैं सीट को अभी रख के देखा जा रहा है। चलो रेडी, हाँ रेडी। तो ये देख सकते हैं शीट थोड़ी सी बड़ी आ रही है यहाँ पे, तो सीट को आप देखिए थोड़ी बड़ी आ रही है, तो इसमें सही से बैठ नहीं पा रही है। कटिंग तो कर ली है तो, लेकिन इसीलिए ग्लू नहीं लगाया जाता है क्योंकि अगर बहुत सी बार अगर ग्लू लगा देते हैं तो छुटाने में वो प्रॉब्लम आती है। तो अब आप देख सकते हैं छुटा ली गई है और अब शीट की भी कटिंग करके और इसमें बीडिंग भी लगाई जाएगी। जो यू बीडिंग है वो लास्ट के पीस में चिपका दी जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये भी जो मेटल की बीडिंग है उसको चिपका लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं टेप की मदद से चिपका लिया गया है, आप ग्लू से भी चिपका सकते हैं। और अब ये पीस को यहाँ पे इस साइड की बीडिंग में फंसा दिया जाएगा और उधर की बीडिंग पेस्ट कर दी है और अब कील लगा दी जाएंगी नीचे की साइड। ये बैठने के बाद ये आप देख सकते हैं अब कील लगा दी जाएंगी और ये इस तरह का लुक आया है। आप देख सकते हैं इस तरह का ये जॉइंट है, ये टी प्रोफाइल है, ये इस तरह से मेटल की गोल्डन कलर की बीडिंग है, सिल्वर कलर में भी आती है। तो ये आप देख सकते हैं ड्रिल किया जा रहा है और ड्रिल करके इसमें पेच लगा दिया जाएगा। पहले गिट्टी लगाई जाएगी, तो ये आप देखते हैं गिट्टी अंदर डाल के अब इसमें जो टोपी वाला पेच होता है बेसिकली, जिसको जो पेच दिखे ना और अच्छा खूबसूरत दिखे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ड्रिल किया जा रहा है और इसको ड्रिल करने के बाद इसमें ये गिट्टी लगा दी गई है, ये गिट्टी लगाई जा रही है और गिट्टी को अंदर ठोकने के बाद, सेट करने के बाद इसमें पेच लगाया जाएगा। ये एक ज़रूरी प्रोसेस है, ये आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पेच लगा देते हैं तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ स्टार्टिंग में कील लगाई थी, आपको मैंने दिखाया जैसे, तो कील लगाई थी यूवी पैनल में, वहाँ पे ही ये पेच लगाने के बाद ये देखिए पेच लग चुका है। और अब इस पेच के ऊपर ये कैप है, आपको दिखाऊं, ये कैप है, ये पेच के ऊपर ये कैप लगा दी जाएगी। तो ये पेच इसके अलग से आते हैं, इस तरह के पेच टोपी वाले जिसके ऊपर इस तरह की कैप आती है, तो उससे वो पेच अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये लगा दी गई है। तो इसी तरह से सारा फिट हो जाएगा। तो और लगने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसी लुक दे रही है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है पूरी तरह से। इंस्टॉलेशन वही जैसे दिखाया, नीचे जो था नीचे ये जॉइंट लगा दिया है, बीडिंग लगा के, आप ये देख सकते हैं। और इस साइड आपको देखिए जरा, इस साइड इस तरह से डिज़ाइन बनाया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो अगर ये आप देखिए, तो इसमें ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे बीडिंग दे दी है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से, फिर थोड़ी दूरी पे, फिर ऊपर, फिर उस तरह से। तो ये पूरा इस तरह की लुक आई है इसकी लगने के बाद वॉल की। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये साइड इंस्टॉल हो चुकी है। लगने के बाद किस तरह का लुक दे रही है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लगने के बाद ये किस तरह का फील आपको लगा है, कि लगने के बाद ये किस तरह का लुक दे रही है। बाकी बात कर लेते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से हुआ। तो जैसा कि वीडियो पे मैंने दिखाया स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। सबसे पहले इसमें जो है PVC का बोर्ड लगाया गया, जो इस तरह का ये बोर्ड मैं आपको दिखाऊँ।
पीवीसी के बोर्ड मिल जाते हैं मार्केट में इजीली, इनका फर्नीचर भी बनता है। तो ये पतले जो हमारा 6 mm का बोर्ड, आप मोटाई देख सकते हैं इसकी, 6 mm का बोर्ड लगाया गया पूरी वॉल पे कीलों से, और उसके बाद जो यूवी शीट है उसको इंस्टॉल किया गया। पहले बीडिंग चारों तरफ लगा दी गई, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी बीडिंग लगाते गए और उसको लगा दिया गया, और फिर जो यूवी पैनल है उसके बाद पेच लगा के अच्छे से उनको सेट कर दिया गया। तो यही सिंपल तरीका है इंस्टॉलेशन का, और रिजवान जी हमारे पुराने इंस्टॉलर हैं, उन्होंने अच्छे से इंस्टॉल भी किया। बाकी बात कर लेते हैं ये क्या प्राइस में इंस्टॉल हुआ। तो बात करें इसमें जो यूवी पैनल आए, मैं आपको प्राइसिंग बताऊं, जो इसमें ये यूवी पैनल आए वो 3000 रुपये का एक पैनल था, जो कि हमारी इस दीवार के ऊपर, जो दीवार थी ये लगी, इस दीवार के ऊपर टोटल 3 पैनल आए। 3 पीवीसी के बोर्ड आए जो इस पे लगाए गए पहले, और 3 ही यूवी पैनल की शीट है 8 फुट बाय 4 फुट की, तो इनको इंस्टॉल कर दिया गया। तो जो 3 पैनल थे यूवी पैनल, वो 3000 रुपये का एक शीट थी, तो टोटल 9000 रुपये की ये शीट आई। और उसके बाद जो पीवीसी के बोर्ड थे वो 1900 रुपये का एक बोर्ड आया, तो उसी हिसाब से 5700 की वो आए। बाकी इसमें कुछ बीडिंग्स वगैरह आई, तो इसमें 200 रुपये की एक बीडिंग आई, तो टोटल 2000 रुपये की ये बीडिंग का खर्चा आया, जो भी आप बीडिंग और 100 रुपये और पेच वगैरह के लगा के, तो 2100 रुपये का टोटल ये बीडिंग और पेच का खर्चा आया। और उसके बाद जो रिजवान जी इंस्टॉलर थे हमारे, उन्होंने 2500 रुपये इसके इंस्टॉलेशन का लिया। तो टोटल इसकी जो कॉस्टिंग आई है, जो पूरी रेडी हुई दीवार, इसकी जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 19300 रुपये बोर्ड लगाने के बाद। जो पीवीसी का बोर्ड है और यूवी पैनल विद इंस्टॉलेशन सब कुछ मिला के हमारी ये 11 फुट बाय 8.5 फुट की वॉल इंस्टॉल हुई पूरी। और बाकी बात करें कि अगर हम चाहें तो इसमें, अगर आपकी दीवार पे ज़रूरत से ज़्यादा सीपेज नहीं है और आप चाहें तो इसे बिना पीवीसी बोर्ड को लगाए हुए भी दीवार पे लगा सकते हैं। जो ये बोर्ड था पतले वाला, इसके लगाए बिना भी इसको दीवार पे लगा सकते हैं। अगर ये बोर्ड नहीं लगाते तो कॉस्टिंग काफ़ी घट जाती, करीब 5300-700 रुपये की तकरीबन कॉस्टिंग घट जाती। और फिर उसके बाद बात करें तो अगर इसको डायरेक्टली यूवी शीट को ही दीवार पे लगा दिया जाता तो इसकी कॉस्टिंग 13300 रुपये में ये पूरी कंप्लीट हो जाती, ये पूरी दीवार लग के तैयार हो जाती। तो होप आपको प्राइसिंग का काफ़ी अच्छे से आइडिया हो गया होगा। बाकी इस शीट को लगाने के बाद सबसे अच्छी बात तो सफाई की दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि कोई और चीज़ आप लगाते हैं, बहुत सी बार पेपर लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं, उसमें क्लीनिंग की थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन ये इस तरह की शीट है शाइन वाली कि इसमें गंदगी कहीं नहीं बैठती है, ईजिली कपड़ा मार के ये साफ़ हो जाता है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि किसी भी तरह की इस तरह से इंस्टॉल हुई कितनी भी सीलन आती रहे, दीवार पे हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये शीट भी सीलन से ख़राब नहीं होगी, तो सालों साल ये चलती रहेगी। तो ये शीट के बेनिफिट हैं। बाकी आप कुछ और जानना चाहते हैं यूवी शीट के इंस्टॉलेशन के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।